गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये लास्ट एक्सरसाइज है। टॉपिक का नाम है आइडेंटिटीज। मैं ये कहूंगा अगर हमें आइडेंटिटीज आती हैं तो आप ये लगा लो कि हमें मैथ्स में बहुत सक्सेस मिलने वाली है, अदरवाइज लिटिल बिट प्रॉब्लम फॉर अस। अब आपको मैं स्टार्टिंग से ही एक चीज ऐसे स्टार्ट करवाता हूं कि जहां से हमारा क्वेश्चन बनकर आएगा ही आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले मैंने आपको ये कहा कि आपको फाइंड आउट करना है 101 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे कोई आपको शॉर्टकट नहीं सिखाने जा रहा, ना ही मैं आपको सिंपली ये कहने वाला मल्टीप्लिकेशन करना विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। अगर मुझे इसे करना है तो आप ये देखेंगे मैं इसको 101 को क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस में 1 लिख सकता हूं। यानी कि आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए बेसिकली कि जो सबसे नियरेस्ट बेस जो इजी है उसके अंदर करने को। तो कोई 99 प्लस 2 भी लिख सकता था, लेकिन 99 का स्क्वायर मुझे वैसे ही निकालना नहीं आता, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि 100 का स्क्वायर सबको आता है, 1 का स्क्वायर सबको आता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये आपके पास आइडेंटिटी होती है। कुछ लोग यहाँ पे बीच में 2ab लिखते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बात आपकी सेम रहती है स्टूडेंट्स, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज देखिएगा आपने जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे आपको, अगर मैं यहाँ पर देखूं लेट a इज इक्वल्स टू 100, तो a 100 है एंड b इज इक्वल्स टू 1, तो मेरे पास 100 प्लस 1 का स्क्वायर क्या बचा, a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 इंटू में 100 इंटू में 1। मैंने a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000, 1 का स्क्वायर 1 और ये आ गया 200। अगर आप ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये आपने अभी बेसिक एक आइडेंटिटी देखी a प्लस बी का होल स्क्वायर। मेन प्रॉब्लम हमारी यहां पे भी है, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से अगर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं, जैसे कि मान लो मेरे पास क्वेश्चन था कि मुझे फाइंड आउट करना है 98 का स्क्वायर। तो 98 का स्क्वायर मुझे वैसे तो करना बहुत मुश्किल है, मैं क्या करूंगा 100 में से 2 को माइनस कर दूं, क्योंकि 2 का स्क्वायर सबको निकालना आता है, 98 वो 200 का निकालना सबको आता है, 2 का निकालना सबको आता है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बनता है माय डियर, वो है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये आपके पास फॉर्मूला बनता है। अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो a मेरे पास 100 आ गया और b मेरे पास 2 आ गया, बस कंपैरिजन करना आना चाहिए। तो मेरे पास 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 100 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a इंटू में b। 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस में कितना हो गया ये 400। देख पा रहे हैं? क्लियर हो गया? ये माइनस 400 है, इसमें से 4 चला गया तो कितना बच गया माइनस का 396। अब 10,000 में से मुझे माइनस करना है, 0 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9 में से 3 गया 6 और यहाँ बच गया 9। समझ आ गई यहां तक आपको? आपका आंसर आ गया। क्लियर है ये? या आपका आंसर किस चीज का है, 98 का स्क्वायर आ गया कहने का मतलब, ठीक है। अब ये देखो मेरे पास अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो कि मुझे 101 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैसे करूंगा? आपको पता है 101 को मैं क्या लिख सकता हूं 100 प्लस 1 और 99 को क्या लिख सकता हूं 100 माइनस 1। आप देख पा रहे हो ये दोनों तो मेरे पास सेम आ रही है, सिमिलर आ रही है।
ये ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेरे पास सेम आ रहा है और ये भी मेरे पास सेम आ रहा है, बस साइन का डिफरेंस है। कोई बात नहीं, साइन का डिफरेंस है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी कहो या a प्लस बी पहले निकलो, बात तो सेम होती है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, डायरेक्टली फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूलाज आप क्लास 8 में पढ़ भी चुके होंगे। तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे a की जगह तो मेरे पास क्या आएगा 100 और b की जगह मेरे पास क्या आएगा 1। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 माइनस में 1, समझ गए, 9 9 9 और ये 9, आपका आंसर आ गया। समझ आ गई है ये अच्छे से? किसी को यहाँ तक डाउट तो नहीं है? चलिए आगे देखते हैं अब हम। अच्छा स्टूडेंट, फिर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, अब वो देखेंगे कि उसका यूज हमारे पास कहाँ होता है। क्योंकि फॉर्मूला से ज्यादा मैं ये कहूंगा स्टूडेंट्स आपको कि हमको उसकी इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए कि मैं कहाँ पर उसको यूज कर सकता हूँ। जैसे कि वो ये कहता है x प्लस ए इंटू में x प्लस बी। अब आप देख पा रहे हैं ये दोनों टर्म्स तो सेम थी, ये अलग है, यहाँ माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको इससे। आप एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, खाली प्लस वाला। पहली बात तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। सिंपली आपका फॉर्मूला ये बनता है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिएगा, जैसे कि मान लो मैंने आपको यहाँ पर ये कह दिया कि आपको मल्टीप्लाई करनी है 101 को और यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है 103 को, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस में 1 और इंटू में 100 प्लस में 3। तो लेकिन देखो ये तो x की तरह बिहेव कर रहा है, ये a की तरह और ये b की तरह। अगर मैं यहाँ पे मेरी वैल्यूज को कंपेयर करूं तो मुझे पता चल गया x मेरे पास 100 आया, क्योंकि जो सेम है वो x होता है। a मेरे पास 1 आ गया और b मेरे पास 3 आ गया कंपैरिजन करने पर। तो मुझे यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई माय डियर कि अगर मैं यहाँ पर ये निकालता हूँ 100 प्लस में 1 इंटू में 100 प्लस में 3, तो इसका मेरे पास मेथड क्या आएगा वो सुनना, a प्लस बी मतलब x प्लस ए एक्स प्लस बी। फॉर्मूला क्या आता है, x का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी करेंगे इंटू में 100 प्लस में a इंटू में b। 100 का स्क्वायर 10,000, 1 प्लस 3 4 इंटू में 100 कितना होगा 400 प्लस में 3। तो आप देख पा रहे हैं जो आपका आंसर आ गया, क्लियर। तो ये एक नया फॉर्मूला आपके पास आया x प्लस ए इंटू में x प्लस बी का। अब मैं यहीं पर आपको एक और चीज बता दूं, कुछ लोग बहुत अलग अलग फॉर्मूलाज भी यूज करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ज्यादा फॉर्मूला याद करोगे तो भूल जाओगे। मान लो यहाँ पर b होता माइनस का, यहाँ पर क्या होता है माइनस का, तो कुछ याद नहीं रखना आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं x प्लस ए और x, मैं थोड़ा सा आपको मार्कर अलग कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, प्लस का साइन माइनस का b लिख सकता हूं। इसी टर्म को क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस माइनस ही होता है ऑटोमेटिकली। तो जब भी माइनस आएगा तो इसको देखना शुरू कर दो कि मैं ऐसा लिख सकता हूं। बहुत यूज रहने वाला है हमारे पास एनी क्वेश्चंस का, इस तरह के क्वेश्चंस का इनफैक्ट। तो मेरे फॉर्मूला तो देखो प्लस वाला ही लगाऊंगा मैं, कोई फॉर्मूला नया नहीं बना। अब यहां से मुझे पता चल गया x की तरह तो x ही आएगा, a की जगह a ही था और b की जगह मेरे पास कौन आ गया माइनस का b आ गया, बस ये डिफरेंस आया। ये सारी वैल्यूज को आप इस वाले ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जैसे कि x का स्क्वायर प्लस a और b की जगह क्या आएगा माइनस का b, x प्लस में a इंटू में माइनस का b। समझ गए? तो आपके पास ये क्वेश्चन निकल कर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने ये इसलिए सिखाया, अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता 98 इंटू में 101, तो आप 98 100 को 101 को तो क्या लिखते हैं 100 प्लस 1, इसको लिख देते हैं 100 माइनस में 2। आपको पता है अभी मैंने आपको सिखाया, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 100 प्लस में माइनस का 2, क्योंकि प्लस माइनस आपके पास माइनस ही होते हैं, आप सब जानते हैं इस चीज को। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b
वो बी माइनस का आ रहा है, कोई बात नहीं। प्लस में a इंटू में b माइनस का 2 है तो क्या हो गया, प्लस माइनस तो हमें सिंपली करना आता है, हमें माइनस के साथ प्रोडक्ट करनी भी आती है हमारी। 100 का स्क्वायर क्या हो गया 10,000, 1 में से 2 गया माइनस का 1, माइनस 1 इंटू 100 माइनस 100 माइनस का 2, तो 10,000 में से 102 को माइनस करना है मुझे। तो देखो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बच गया 9, आपका आंसर आ गया। समझ आया यहाँ तक? तो इस चीज का तो ध्यान रखना कि जो ये फॉर्मूला आपके पास बना है, आपको इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि आपके पास ये कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया। ठीक है, तो प्लस माइनस को आप देखना शुरू कर दो, तभी हमारे पास क्या होगा, एक बेनिफिशियल चीज मिलेगी हमें। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इसी क्वेश्चंस के अंदर, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर इनफैक्ट, कि जैसे कि मान लो मैंने आपको ये कह दिया a² प्लस 4 प्लस में 4a, ये मैंने आपको लिख कर दे दिया। आपको इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है आपको, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए अब एक चीज को ध्यान से रखिएगा, अब आपको यहां से देखने से ही पता चल रहा है कि स्क्वायर बन रहा है, तो मुझे पहले स्क्वायर पे अटैक करना है। मुझे क्या करना है, हमेशा स्क्वायर पे अटैक करना है। और अब आप कैसे करेंगे स्क्वायर पे अटैक, और वो चीज बताऊं। सबसे पहले देखो यहाँ पे वेरिएबल मेरे पास एक ही तरह बिहेव कर रहा है। जो डिग्री 1 वाला वेरिएबल है, जो डिग्री 1 वाला वेरिएबल है ना मेरे पास, यानी कि ये वाला जो वेरिएबल है, इसको पकड़ो, साइन के साथ पकड़ेंगे या नहीं भी पकड़ो कोई बात नहीं, रफ में लिखो इसको। जब भी अगर मुझे स्क्वायर दिखाई दे जाए, स्क्वायर दिखाई दे जाए एक भी जगह, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 2ab का। क्या लगाऊंगा, 2ab। a से a कैंसिल, 4/2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। तो अब मुझे पता चल गया ये 2 का स्क्वायर बनने वाला है कहीं ना कहीं। क्या बनने वाला है ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, सर दिख गया 4। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, क्या इसको ये लिख सकता हूं a का होल स्क्वायर, और का हर जगह प्लस है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 स्क्वायर। प्लस में 2ab होता है, a की जगह तो a और b की जगह कौन है 2। तो देख पा रहे हो, इसको मैं ये भी लिखूंगा, आंसर सेम ही आएगा सोल्व करके। अब आप मुझे ये बताओ कि ये फॉर्मूला किसका बनता है। आप सबको पता है ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है और बनेगा भी a का, और जो वहां से b की वैल्यू है ये 2। सर साइन कौन सा लगाऊं, जो इसके आगे यानी कि जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी पावर 1 है, उसके आगे प्लस का साइन, तो मैं प्लस लगाऊंगा और ऊपर होल स्क्वायर लगा दूंगा क्योंकि स्क्वायर चल रहा था। लेकिन फैक्टराइजेशन में आप इतना ही नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारे बच्चे इतना ही छोड़ देते हैं। आप ये करेंगे, इसको 2 बार लिखकर दिखाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया, a+2 इंटू में a+2। यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को यहां तक डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। मुझे लगता है यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए अब मैं एक फैक्टराइजेशन का ही क्वेश्चन और लेके चलता हूं आपके पास। ठीक है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, मान लो स्टूडेंट्स, मैंने ये कहा x² प्लस में 9 माइनस में 6x। स्क्वायर है तो आप समझ के स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, लेकिन माइनस है तो कोई बात नहीं, माइनस का बन जाएगा x का होल स्क्वायर। सब अब ये देखो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 2ab होता है 2 इंटू में a इंटू में b। सोल्व करोगे तो 6x ही आएगा मल्टीप्लाई करके। यानी कि यहां से मेरे को एक चीज क्लियर हो गई, ये फॉर्मूला बनने वाला है स्क्वायर का। यहाँ पे 3 आया तो 3 लगाऊंगा, साइन कौन सा, यहाँ माइनस का तो माइनस लगाऊंगा, होल स्क्वायर लिखूंगा कैसे, x-3 इंटू में x-3। ये चीज सबको क्लियर है अच्छे से? किसी को डाउट है? अच्छा, अब जो आपके पास मैंने वो वाली टर्मिनोलॉजी सिखाई, x² प्लस में 5x प्लस में 6, अब इसको फैक्टराइजेशन करना। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, देखोगे तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। अब मैं आपको कहता हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ही लो, कोई बात नहीं, कर लो। तो 6 के ऐसे फैक्टर 3 और 2 आएगा। आप सब बहुत ज्यादा
फ्लुएंट हो चुके हो इस चीज में। मुझे पता है यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो ये x प्लस में 3 बच गया। यहाँ से मुझे पता है आप x प्लस 3 पहले लिख दोगे, 6 को 3 से जोड़े तो प्लस का 2। रूल तो मेरे भाई रहेंगे, मैं रूल चेंज नहीं करता हमारे। अब ये देखो ध्यान से, क्या ये मुझे, ये फैक्टराइजेशन तो हो गया नो डाउट, क्या ये मुझे इसके कोरस्पॉन्डिंग नहीं दिखाई दे रहा जो आपने रूल पढ़ा था x प्लस ए इंटू में x प्लस बी, रूल दिखाई दे गया ना मुझे। तो ये वही आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।